क्या भारत दाल के मामले में सच में आत्मनिर्भर है? क्या हमारे यहाँ भारत में दाल का उत्पादन इतना हो जाता है कि भारत की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है? क्या भारत दाल के मामले में सच में आत्मनिर्भर है? या फिर हमारी नीतियाँ किसानों को नुकसान और विदेशों को फायदा पहुँचा रही है? ये दो सवाल भारत के सामने मजबूती से खड़े हुए हैं। हर कोई इसके बारे में जानना चाह रहा है। क्या इतना उत्पादन हमारे भारत में हो रहा है कि हमारे रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं दाल के लिए वो पूरी हो रही हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम दाल का उत्पादन, दाल की कीमत, किसानों की आय, एमएसपी और आयात की राजनीति से जुड़े एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को विस्तार से समझने वाले हैं। ये मुद्दा इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि दाल जो है वो डेली के खान पान की चीज है, हमारे लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है, हमारे भोजन से जुड़ा हुआ है, हमारे किसान से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके बारे में हम लोग आज विस्तार से समझने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को साफ समझ आ जाएगा कि एमएसपी क्या होती है, खरीद केंद्र क्या होते हैं, क्योंकि इन सब शब्दों को अभी बताया जाएगा। लास्ट तक इन सब शब्दों के बारे में आप लोग जान पाएंगे और आखिर दाल के मामले में किसान बार बार मुश्किल में क्यों फंस जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि वीडियो के अंत में बहुत कुछ जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है, इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। इसकी बिल्कुल मत करिए, वीडियो में बने रहिए। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली मेंबर, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले एमएसपी को समझते हैं। एमएसपी का पूरा नाम है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। यह वह कीमत होती है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदने का वादा करती है, ताकि अगर बाजार में दाम गिर भी जाएं तब भी किसान को एक तय न्यूनतम कीमत मिल सके। इसका मतलब यही है कि किसानों को घाटे से बचाना है और उन्हें खेती जारी रखने के लिए सुरक्षा देना है। अब सवाल आता है कि एमएसपी तय कौन करता है? एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस करता है। यह आयोग CACP खेती की लागत, मजदूरी, बीज, खाद, पानी, बाजार की स्थिति और देश की जरूरत जैसी कई चीजों का हिसाब लगाता है। इसके बाद अंतिम फैसला केंद्र सरकार यानी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय लेता है और एमएसपी घोषित करता है। लेकिन सिर्फ एमएसपी घोषित कर देना काफी नहीं होता। असली जो फर्क तब पड़ता है जब सरकार उस दाम पर फसल वास्तव में खरीदती भी है। एमएसपी लागू कर देना ही मेन मकसद नहीं होता है। जब सरकार जितने पे एमएसपी लागू की गई है अगर उतने कीमत पर खरीदती है तभी ये वास्तव में यूजफुल या इसका वास्तव में उपयोग होता है, किसानों को लाभ होता है। यहीं पर आते हैं प्रोक्यूरमेंट सेंटर्स, जिन्हें सरकारी खरीद केंद्र कहा जाता है। खरीद केंद्र वे स्थान होते हैं जहां किसान अपनी फसल लेकर जाते हैं और सरकार या उनकी एजेंसियां एमएसपी पर उस फसल को खरीदती हैं। अगर खरीद केंद्र पास में हो, व्यवस्था अच्छी हो, भुगतान समय पर मिले तो किसान को सही दाम मिल जाता है। लेकिन अगर खरीद केंद्र दूर हो, कम हो और खरीद बहुत सीमित हो तो किसान मजबूरी में अपनी फसल प्राइवेट व्यापारियों को कम दाम पर बेच देता है। चावल और गेहूं के मामले में यह व्यवस्था काफी मजबूत मानी जाती है, लेकिन दाल के मामले में यही सिस्टम कमजोर है और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। अब आते हैं न्यूज के मुद्दे पर। तो सरकार के सामने अभी तो मैंने आपको समझाया कि एमएसपी क्या होती है, खरीद केंद्र क्या होते हैं, कौन सा मिनिस्ट्री के अंतर्गत एमएसपी आती है, कौन सा मिनिस्ट्री इसको लागू करता है। अब हम लोग देखते हैं कि सरकार के सामने आज जो क्वेश्चन खड़ा हुआ है, प्रश्न मुद्दा बन के खड़ा हुआ है कि वो मुद्दे क्या है। भारत में हर साल लगभग 3 करोड़ टन दाल की जरूरत होती है,
लेकिन हमारा उत्पादन करीब 2.5 करोड़ टन ही होता है। जो जरूरत है वो 3 करोड़ टन की है, लेकिन हमारे यहाँ उत्पादन बस 2.5 करोड़ टन हो रहा है। यानी जो कमी बचती है, जो 2.5 करोड़ टन ही उत्पादन हो रहा है, 3 करोड़ जरूरत है, तो जो कमी बचती है उसे पूरा करने के लिए सरकार को दूसरे देशों से दाल आयात करनी पड़ती है। जब आयात बढ़ता है तो बाजार में दाल ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो जाती है। इससे कीमतें गिर सकती हैं। आम जनता को सस्ता मिल जाता है, लेकिन किसान को अपनी उपज का अच्छा दाम नहीं मिल पाता। क्योंकि जब हमारे यहाँ किसी प्रोडक्ट का आयात होता है, तो जब आयात होगा तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। जब क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो उसका प्राइस कम हो जाएगा। और जबकि किसान भी, जो हमारे यहाँ के किसान का प्रोडक्ट है, दाल है जो, वो भी कम कीमत पे बेचने लगेगा, जिसकी वजह से किसानों को उपज का अच्छा दाम नहीं मिल पाता। अब आप लोग सोचिए, अगर किसान को एमएसपी पर पक्का भरोसा हो कि सरकार उसकी फसल खरीदेगी, तो उसे बाजार के गिरते दाम से डर नहीं लगेगा। लेकिन दाल में ऐसा भरोसा अक्सर नहीं बन पाता। आंकड़े बताते हैं कि 2019 से 24 के बीच सरकार ने कुल दाल उत्पादन का केवल लगभग 3% से 12% तक ही एमएसपी पर खरीदा। सोचिए, सरकार एक तरफ कहती है कि हम एमएसपी पर किसानों का अनाज खरीदेंगे ताकि किसानों को भविष्य में घाटा ना हो, लेकिन अगर 2019 से 24 के बीच सरकार का कुल आंकड़ा देखा जाए कि सरकार ने कितना एमएसपी पर खरीदा है, तो 3% से 12% तक ही दाल उत्पादन को एमएसपी पर खरीदा गया है। 100% की जगह यहाँ पे 3 से 12% खरीद की गई है। इसका मतलब यह है कि ज्यादातर किसानों की फसल सरकारी खरीद में जाती ही नहीं है। कई राज्यों में खरीद केंद्रों की संख्या कम है। किसानों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। कई बार खरीद की प्रक्रिया धीमी होती है या लिमिटेड होती है। उसका लिमिट तय होता है कि आप इतना ही यहाँ पे बेच सकते हो, हम इतना ही खरीद सकते हैं। इसीलिए किसान जल्दी पैसा पाने के लिए व्यापारियों को कम दाम पर बेच देता है। जब बार बार ऐसा होता है तो किसान सोचता है कि दाल की खेती में ज्यादा निवेश करने का फायदा क्या है। वो सोचने लगता है किसान। फिर नतीजा यह होता है कि उत्पादन तेजी से नहीं बढ़ता, उत्पादन कम रहता है तो देश को फिर आयात करना पड़ता है, और यही एक दुष्चक्र बन जाता है, एक साइकिल बन जाती है। अगर हम लोग देखें तो जब अमेरिका जैसे देशों के साथ व्यापार समझौतों में वहां से दाल खरीदने की बात होती है, सभी लोग न्यूज में सुनते हैं कि अमेरिका जैसे देशों के साथ जब व्यापार समझौते में वहां से दाल खरीदने की बात होती है, तो इसे किसान हितों के खिलाफ माना जाता है। भारत के लोग इसको किसान हितों के खिलाफ मानने लगते हैं, क्योंकि अगर सरकार बाहर से खरीद बढ़ाएगी तो घरेलू किसानों को कम मौका मिलेगा। जैसे अभी बताया गया, ऊपर मैंने अभी आपको बताया कि आयात होगा, जिसकी वजह से सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो प्राइस अपने आप कम हो जाएगी और भारतीय किसानों को घाटा होने लगेगा। तो यही होता है कि लोग यही कहने लगते हैं कि वो सरकार विदेशों से आयात कर रही है और किसान के हितों के खिलाफ जा रहा है। सरकार बाहर से खरीदेगी तो घरेलू किसानों को कम मौका मिल पाएगा उत्पादन करने का। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि दाल भारत में प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है। साथ ही लगभग 5 करोड़ किसानों और उनके परिवारों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। इसीलिए इस सेक्टर की मजबूती देश की खाद्य सुरक्षा से सीधे जुड़ी हुई है। हमारी खाद्य सुरक्षा दाल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष साफ है। अगर भारत को दाल में आत्मनिर्भर बनना है तो केवल आयात पर भरोसा करने से काम नहीं चलेगा। अभी सरकार जो सोचती है कि अगर नहीं आपूर्ति हो पाएगी तो मैं सप्लाई कर लूंगा, मतलब आयात इंपोर्ट कर लूंगा और सबको जरूरतें पूरी हो जाएंगी। बट केवल यही एक रास्ता नहीं है सरकार के पास कि वो आयात करके ही भारतीय जनता की जरूरत को पूरा करें। उसको, सरकार को एमएसपी व्यवस्था को ज्यादा मजबूत करना होगा। जहां अभी 3 से 12% ही दाल की खरीद की जा रही है एमएसपी पर, वहां उसको एमएसपी व्यवस्था को मजबूत करके ज्यादा से ज्यादा किसानों के द्वारा एमएसपी पर खरीद करना चाहिए। सरकार को ज्यादा खरीद केंद्र खोलने चाहिए सरकार को, जिसकी वजह से किसानों की पहुंच आसान हो और वो जो प्राइवेट व्यापारी होते हैं उनको बेचने के लिए मजबूर ना हो।
और यह सुनिश्चित करना होगा कि घोषित कीमत पर वास्तविक खरीद भी हो। सरकार जो एमएसपी की कीमत घोषित कर रही है, उसी पर खरीद हो सरकारी, ना कि सरकार ने कहा इतना का खरीदेंगे और उसके बाद किसान को घाटा हो जाए, उतने प्राइस पे खरीदे ही ना सरकार। इसीलिए सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि घोषित कीमत पर वास्तविक खरीद भी होगी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आप लोग से, ये था पूरा टॉपिक जिसको मैंने अभी समझाया। एमएसपी क्या होती है, खरीद केंद्र क्या होते हैं, मुद्दा क्या है सरकार के सामने, भारत के सामने, क्या दाल हमारा कैसे खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और भारत में प्रोटीन का एकमात्र सोर्स दाल ही है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर वेजिटेरियन है और दाल का कंज्यूम ज़्यादा होता है इंडिया में। तो ये सब मैंने अभी आपको बताया। अब आप लोगों से एक सवाल है, आपके हिसाब से सरकार को क्या ज्यादा करना चाहिए? विदेश से सस्ती दाल लानी चाहिए या अपने किसानों से ज्यादा खरीद करके उन्हें मजबूत बनाना चाहिए? क्योंकि जब सरकार मैं आप लोग को हिंट दे रही हूँ, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्योंकि अगर जब सरकार एमएसपी पर किसानों से खरीदेगी, तय रेट के अनुसार एमएसपी पर किसानों से उनका फसल खरीदेगी, तो किसान भी मोटिवेटेड होंगे, किसान भी दाल की खेती करने के लिए मोटिवेट होंगे और ज्यादा उत्पादन होगा और आयात कम करना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग को क्या लगता है, विदेशों से सस्ती दाल आनी चाहिए या किसानों से ज्यादा खरीद करना चाहिए? आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आप लोग को यह वीडियो सच में लगी हो कि आपको कुछ नई जानकारी मिली है, आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो इसको जरूर लाइक करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आप किसान परिवार से हैं तो प्लीज अपने ग्रुप मेंबर हर एक उस किसान के पास भेजिए जो इसकी समझ रखते हो, उनको वीडियो देखने में अच्छा लगेगा, तो आप लोग जरूर शेयर करिए। हर एक स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, निबंध में लिखने के लिए आता है, यूपीएससी के निबंध में भी लिखने के लिए आता है, मेंस में भी लिखने के लिए आता है, और ये भी प्री में भी पूछा जाता है कि एमएसपी क्या है, इस किस विभाग के अंतर्गत और किस मंत्रालय, कौन मंत्रालय है जो इसको जारी करता है एमएसपी को। ये सब एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है और हमारे किसानों के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उनकी समझ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हर एक सबके साथ इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं ऐसी ही जानकारीपूर्ण, ऐसी ही नागरिकों को जागरूक करने वाली, हम सबको जागरूक करने वाली अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।